गोल। दुनिया भर में जब भी फुटबॉल खेला जाता है तो लोग जश्न मनाते हैं, स्टेडियम गूंज उठता है। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक फुटबॉलर की जिंदगी सिर्फ इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि वो अपने घर के लिए गैस सिलेंडर लेने निकला था। एक ऐसी ही दुखद खबर सामने आई है जिसने पूरे स्पोर्टिंग वर्ल्ड और इंसानियत को झंझोर कर रख दिया है। एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, पूरी दुनिया फुटबॉल को एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रही है। वहीं गाजा के एक बेहतरीन और स्टार गोलकीपर सलीम अल लश्कर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इजरायली टैंक फायर की चपेट में आने से उनकी जान चली गई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर उस दिन अल-करारा में क्या हुआ था, सलीम अल लश्कर कौन थे और कैसे इस ऑनगोइंग वायलेंस ने फलस्तीन के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप का जश्न है, वहीं दूसरी तरफ फुटबॉल का एक्सपोर्टिंग स्टार इजराइल के हमले से मारा जाता है। दर्शकों, उस दिन क्या हुआ था? खदमत खान यूनिस क्लब के स्टार गोलकीपर सलीम अल लश्कर, जो महज 32 साल के थे, सदर्न गाजा के अल-करारा टाउन में अपनी साइकिल पर सवार थे। वो कोई मैच खेलने नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए एक बेसिक जरूरत गैस सिलेंडर को रिफिल करवाने निकले थे। उसी वक्त पास में ही स्टेशन एक इजरायली टैंक से हेवी फायरिंग शुरू हो जाती है। पैलेस्टीन फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक एक भटकती हुई गोली यानी एक स्ट्रे बुलेट सीधे सलीम के एब्डोमेन यानी पेट में जा लगती है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन वहां जो हुआ वो गाजा के करंट हेल्थ केयर सिस्टम की दर्दनाक सच्चाई को भी दिखाता है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पाया कि उन्हें सेवियर इंटरनल हेमरहैजिंग यानी अंदरूनी खून बहना हो रहा था। गोली ने उनके स्टमक को, उनकी इंटेस्टाइन्स को, लीवर और पैनक्रियास को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था और किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में शायद उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन गाजा के हेल्थ केयर सेक्टर के कोलैप्स होने की वजह से हॉस्पिटल के पास ना तो प्रॉपर इक्विपमेंट था, ना बिजली और ना ही जरूरी मेडिकल स्टाफ। इस सीवियर ब्लीडिंग को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया और हॉस्पिटल पहुंचने के महज 2 घंटे बाद सलीम ने दम तोड़ दिया। एक अधूरा परिवार। आखिर कौन था सलीम अल लश्कर? सलीम सिर्फ एक आम नागरिक नहीं बल्कि पैलेस्टीन के फुटबॉल सर्कल में एक जाना माना नाम था। उन्होंने अपना करियर खदमत खान यूनिस अल अक्सा और अल मजदर जैसे बड़े क्लब्स के लिए गोलकीपिंग करके शुरू किया था। लेकिन इस प्रोफेशनल लॉस से कहीं बड़ा उनके परिवार का पर्सनल लॉस है। सलीम अपने माँ बाप का अकेला इकलौता बेटा था और उनकी 7 बहनें हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि महज 5 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी और उनकी वाइफ इस वक्त उनके पहले बच्चे को एक्सपेक्ट कर रही है। एक ऐसी खुशी जो आने से पहले ही मातम में बदल गई। इस मौत के बाद पूरे वर्ल्ड से कंडोलेंसेस और निंदा सामने आ रही है। चिली के मशहूर क्लब डेपोर्टिवो पैलेस्टिनो, जिसने 1920s में पैलेस्टीन इमिग्रेंट्स ने शुरू किया था, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके इस घटना पर गहरा दुख जताया है और इजरायली आर्मी के इस एक्शन की कड़ी निंदा की। लेकिन दर्शकों, गाजा में स्पोर्ट्स पर टारगेट सलीम अल लश्कर अकेले ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जिन्होंने इस वॉर में अपनी जान गंवाई है। अगर हम नंबर्स पर नजर डालें तो ये बेहद भयानक है। 1009 स्पोर्टिंग पर्सनालिटीज को मारा जा चुका है। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक 1000 से ज्यादा पैलेस्टीन एथलीट्स, कोचेस और स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स मारे जा चुके हैं। इस टोटल नंबर में से आधे से ज्यादा यानी 567 तो फुटबॉलर्स हैं, फुटबॉल के बड़े प्लेयर्स हैं। अब सुलेमान अल ओबीद, इससे पहले अगस्त में पैलेस्तीन के एक और बड़े फुटबॉलर स्टार सुलेमान अल ओबीद को भी गोली मार दी गई थी जब वो ह्यूमैनिटेरियन एड कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वेस्ट बैंक से लेकर गाजा पट्टी तक सिर्फ खिलाड़ियों की जान नहीं जा रही बल्कि वहां का पूरा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टमैटिकली तबाह किया जा रहा है। फुटबॉल पिचेस, स्टेडियम्स और ट्रेनिंग फैसिलिटीज को या तो बॉम्बिंग में उड़ा दिया गया है या फिर उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जो बच्चे हैं वो अब कैंप्स में बदल चुके हैं जहां रेफ्यूजीज रह रहे हैं। अब दर्शकों, सवाल ये उठता है कि जब अक्टूबर 2025 में एक सीजफायर एग्रीमेंट साइन हो चुका है तो फिर ये हमले
और ये मौतें क्यों हो रही हैं? सच्चाई ये है कि ग्राउंड पर कंडीशंस अब भी वॉलेटाइल हैं। सीजफायर एग्रीमेंट के बाद भी गाजा के अलग अलग हिस्सों में इजरायली अटैक्स परसिस्ट कर रहे हैं। डेटा के मुताबिक इस सीजफायर के बाद अब तक कम से कम 1053 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 3400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सलीम अल-लश्कर का नाम इस लिस्ट में सबसे नया और बेहद अफसोसजनक एडिशन है। एक ऐसा देश जहां के लोग मुश्किलों के बीच भी स्पोर्ट्स और फुटबॉल के जरिए थोड़ी बहुत खुशी ढूंढ लेते थे, वहां के स्टार प्लेयर्स की इस तरह मौत होना सिर्फ पैलेस्टीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.